हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में। आखिरकार एनईएफटी और आरटीजीएस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही मेथड है हमारी फंड ट्रांसफर करने के लिए, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनईएफटी के बारे में, जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब ये जो मेथड है ये फंड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी नेशनल। इंडिया में किसी भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर हमें डिजिटली फंड ट्रांसफर करना है तो हम एनईएफटी का यूज करते हैं। एनईएफटी का यूज करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होगा सेंडर जो कि अमाउंट सेंड कर रहा होगा, दूसरा होगा रिसीवर जो कि अमाउंट को रिसीव करेगा। उसी को मैं बोलता हूँ बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी सबसे पहले हम अगर किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम अगर एनईएफटी करते हैं तो मुझे बेनिफिशियरी की डिटेल चाहिए होती है। उस कस्टमर का नाम क्या है, उस कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर क्या है और उस कस्टमर का बैंक का आईएफएस कोड क्या है। ये तीनों डिटेल चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग की बात हो या फिर वो मोबाइल एप्लीकेशन की। तो मैं बेनिफिशियरी को ऐड कर लेता हूं और उसके बाद मुझे कुछ समय लगता है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कितना समय, कूलिंग पीरियड जिसे बोलते हैं, कितना समय होता है। किसी किसी बैंक में ये समय बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही आपने बेनिफिशियरी ऐड किया आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो। किसी किसी में 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का भी समय लग जाता है। एनईएफटी चार्जेबल होता है। इसको फंड को ट्रांसफर करने के लिए हमें बैंक को चार्ज देना होता है, बट ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि अगर आप किसी भी बैंक के प्रीमियम कस्टमर हैं तो एनईएफटी का चार्ज बैंक वेव ऑफ आपके लिए कर सकती है। बट हमेशा ये नहीं होता है कि एनईएफटी का चार्ज वेव ऑफ किया ही जाए। तो ये डिपेंड करता है बैंक पे और आप उस बैंक के कैसे कस्टमर हैं। नॉर्मल कस्टमर है तो आपको फिर चार्ज जो है वो देना ही होगा। तो मैंने बेनिफिशियरी ऐड कर लिया और मैंने फिर उस पर जाके एनईएफटी जितने भी अमाउंट का करना है वो मैं कर सकता हूँ। एनईएफटी करने के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इतना ही अमाउंट हो तब हम एनईएफटी कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 रुपए का भी एनईएफटी कर सकते हो। एनईएफटी में एक ड्रॉबैक ये है एज कंपेयर टू आरटीजीएस कि इसमें जो अमाउंट है वो तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब जो रिसीवर है उसे इमीडिएटली अमाउंट नहीं मिलता है। इसमें आपको 1 घंटे या 3 घंटे का भी समय लग सकता है, लेकिन आप एनईएफटी कभी भी किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्लॉट बनते हैं। फिर जब वो स्लॉट इकट्ठे हो जाते हैं तो घंटों के हिसाब से उस सभी स्लॉटों को ट्रांसफर किया जाता है डिजिटली। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है वो इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बात हो गई एनईएफटी की। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस जिसका की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो ट्रांसफर है ये रियल टाइम में होता है। अभी किसी ए कस्टमर ने किसी बी कस्टमर को आरटीजीएस किया तो इमीडिएट ए कस्टमर के अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट होके और बी कस्टमर के अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो भी ट्रांसफर होता है ये रियल टाइम में होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है एनईएफटी से। एनईएफटी में रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि आरटीजीएस में रियल टाइम में ट्रांसफर होता है। चार्जेस दोनों के लगते हैं, एनईएफटी के भी लगते हैं, आरटीजीएस के भी लगते हैं। आप किसी भी समय एनईएफटी भी कर सकते हो, आरटीजीएस भी करते हो। बट इसमें क्या है, मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप 2 लाख से नीचे का अमाउंट का आरटीजीएस नहीं कर सकते। मतलब मुझे आरटीजीएस करने के लिए कम से कम 2 लाख की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम की ऐसी सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन डिफरेंस आपका हो गया कि एनईएफटी रियल टाइम ट्रांसफर नहीं था, जबकि आरटीजीएस रियल टाइम ट्रांसफर है और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आपको फंड ट्रांसफर करना हो डिजिटली तो आप एनईएफटी या आरटीजीएस का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि अगर आपका अमाउंट 2 लाख या उससे ऊपर है तो आप आरटीजीएस को ही प्रेफर करिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट आप क्रॉस कर ही चुके हैं 2 लाख रुपए। बट इमीडिएटली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा आरटीजीएस में। वहीं आप अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट एनईएफटी करेंगे तो वो ट्रांसफर तो होगा बट इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये थी मेन डिटेल एनईएफटी की, आरटीजीएस की। चार्जेस दोनों के लगते हैं, डिपेंड करता है कि बैंक के आप किस तरीके के कस्टमर हैं। तो हो सकता है आपको वीवो मिल जाए तो वो चार्जेस ना देने पड़े। बहुत सारे मोबाइल बैंक के एप्लीकेशन ऐसे होते हैं इसमें चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। आपको डिटेल क्या चाहिए रहती है, जो भी जिसके भी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और उस कस्टमर का नाम। जब भी आप करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना रहता है और बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ समय बैंक अधिकतर लेते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा। कभी कभी किसी छोटे अमाउंट के लिए वो टाइम नहीं लगता है। और जब आप पहली बार किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो उसमें भी एक लिमिट रहती है। जैसे कि आपको आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख का करना है। अगर आपने आरटीजीएस के लिए किसी भी कस्टमर को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड किया तो हो सकता है वो बैंक आपको फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट 24 आवर में आपको 3 लाख या 5 लाख इतने तक ही लिमिट ट्रांसफर करने के लिए आपको
रिस्ट्रिक्ट करेगी, आप इससे ऊपर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है तो थोड़ा सा बैंक सिक्योर रहती है और ये लिमिट आपको लगाती है। इसी तरीके से एनईएफटी में भी होता है कि अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड किया तो फर्स्ट 24 आवर में वो एक लिमिट लगा देते हैं कि आप मैक्सिमम इतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। आपको जब भी फंड ट्रांसफर करना हो तो इन दोनों सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप भी है आप जिनके द्वारा आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, बट उनमें लिमिटेशन होती है। जस्ट लाइक गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, इनसे भी अमाउंट आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसमें पर डे की लिमिट होती है और अमाउंट की भी लिमिट होती है कि आप इतना अमाउंट से ज़्यादा उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जबकि इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एनईएफटी आरटीजीएस में कोई भी मैक्सिमम अमाउंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब भी आप 2 लाख से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आरटीजीएस का ही उपयोग करिए, जिससे कि क्या होगा, आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है उनका वो भी क्रॉस कर चुके होंगे और आपका अमाउंट जो है वो रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कोई एनईएफटी और आरटीजीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल।